हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टॉक 666। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी वर्थ को समझ रहे हैं और अपनी एनर्जीज का पूरा सदुपयोग करते हुए अपनी एनर्जीज का कंट्रोल अपने हाथ में लिए हुए हैं। ठीक है जी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आई विश, आई प्रे कि परम पिता परमेश्वर आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, आपके काम को लेके, आपके रिलेशन को लेके, आपके बिजनेस को लेके, जिस भी तरीके, अपनी हेल्थ को लेके, आपकी हर वो विश पूरी हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मैं यूट्यूब पे देखिए, जब भी आप लोग कमेंट करते हो तो कोई नाम तो आता नहीं है ना, लेकिन कोमल जो कि पाकिस्तान से हैं वो ज़रूर अपना नाम मेंशन करके मुझे कमेंट करती हैं। थैंक यू सो मच कोमल, मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। एंड शी सेड कि वो बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करती हैं वीडियो का। थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ठीक है, आप अपनी एनर्जीज़ को कुछ देर के लिए फोकस करिए अपने पार्टनर, लव्ड वन, जिनके लिए भी आप गाइडेंस लेना चाहते हैं। ठीक है, चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, जानना चाहते हैं अपने लव्ड वन, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश, जिनके लिए भी वो जानना चाहते हैं ट्रू फीलिंग्स, प्लीज़ बताएं उनके पार्टनर आज के दिन किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में, मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। लास्ट शफल, चलो एक और कर लेते हैं। थैंक यू। ओके, 3 ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। भाई इमोशंस के कार्ड ज़्यादा हैं आज। द चैरियट और है जजमेंट। ठीक है, चलिए जी, क्लैरिफाई करते हैं। और प्लीज़ बैकग्राउंड जो नॉइस आ रहा है ना, प्लीज़ इसे अवॉइड करिएगा, थोड़ा कोऑपरेट करें। हम नेबर्स को नहीं बोल सकते कुछ। ठीक है जी, कुछ नंबर आपके साथ डिस्कस करती हूँ। आपका मूलांक, भाग्यांक, बर्थ मंथ, एनिवर्सरी डेट, किसी भी तरीके से ये नंबर रेजोनेट करते होंगे। कार्ड थोड़े स्लिपरी हैं तो सेट नहीं होते। नंबर 3, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 4, अगेन नंबर 7। तो जी देखिए, आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कुछ लेसन आपको शायद यूनिवर्स सिखाना चाहती है। स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका। 7 नंबर आप देख रहे हो सकते हैं, किसी गाड़ी का नंबर, कोई टाइमिंग, किसी भी तरीके से कहीं भी 7 नंबर आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। चलिए जी, क्लैरिफाई करते हैं, देन आई एक्सप्लेन। 3 ऑफ कप्स जो कि दिखाता है पार्टी, यूनियन, थर्ड पार्टी, बहुत सारी चीज़ें। अब क्लैरिफाई में क्या आता है, ये मैंने डेक उल्टी पकड़ी है या डेक उल्टी है। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स।
प्लीज़ क्लैरिफाई। यही काढ़ने आना था अभी। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल, एक सेकेंड। देखिए, ठीक है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, सम ऑफ यू बोल रही हूँ। एनर्जी सबके लिए है, थाथ ही पे नहीं जाना है, सिर्फ आप एनर्जी पे फोकस करिए, ठीक है। एक तो ये नज़र आ रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग ऑनलाइन ही मिले हों, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है ये आपका, ठीक है। और तो अभी क्या चल रहा है, देखिए ये ना जगल कर रहे हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो ये इमेज कॉन्शियस पर्सन हो, ठीक है, जो समाज, सोसाइटी, इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच के चलते हों। इनकी खुद की रेपो है फैमिली के लिए, है ना, मतलब कि लोग क्या कहेंगे, थोड़ा कुछ उस टाइप की एनर्जी आ रही है। देखिए, अब आपके साथ ये चाहते हैं सेलिब्रेशन, यूनियन, ठीक है, और इन्जॉय करना, पार्टी करना इस रिलेशन को। 3-3 की एनर्जी है अगेन, मतलब कि एक स्टेप, एक लेवल आगे लेके चलना, ठीक है। कोलैबोरेशन करना, किसी से कुछ बातचीत करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कुछ गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि जो इनके माइंड में चल रहा है, इतनी ओवर थिंकिंग कि लोग क्या कहेंगे। तो उस वजह से ये जगल कर रहे हैं, मतलब कि इमेज कॉन्शियस पर्सन है तो ऑब्वियसली जगल कर रहे हैं, जबकि इनकी डीप डिज़ायर है आपके साथ यूनियन में आना, एक है मतलब कि इस रिलेशन में कोलैबोरेशन और नेक्स्ट लेवल पे इसको इसके लिए लेके जाना। अब जी लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो भी एक तरह का थोड़ा ब्लॉकेजेस है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हैं और जगल कर रहे हैं। मतलब 2 सिचुएशन है, लोग और एक आप, और ये ऑनलाइन कनेक्शन आपका दिख रहा है। सॉरी, आप ऑनलाइन मेरे मुंह से निकल गया, हो सकता है ऑनलाइन ही आप लोग मिले हों, बातचीत आपकी ऑनलाइन ही रही हो, और लेकिन डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस मतलब कि आपकी सिटी वाइज हो सकता है, अगर एक ही सिटी में है तो भी डिस्टेंस दिख रहा है, और कंट्री वाइज भी आपके दूरी हो सकती है। चलिए जी, थिंकिंग 7 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, अगर मैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग देखूं तो आपको कुछ माइंड गेम, चीटिंग इस रिलेशन में मिली है। अच्छा जी, ठीक है, कुछ झूठ बोलना, माइंड गेम खेलना। जब ये आपके साथ पर्सन मिले होंगे ना, तो कुछ अच्छा अल्फ़ाबेट हो सकता है इनके नाम में या आपके नाम में हो। अल्फ़ाबेट बोल रही हूँ, TOAR, TOAR। तो तब थोड़ा सा ये ना, थोड़ा मतलब ऐसे ही आप लोग मिल गए, ठीक है। अभी क्या है, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये इनको ये बात समझ में आ रही है चीटिंग की, या टाइम पास के लिए ये आपसे मिले, ऑनलाइन मिले अगेन, है ना। और अभी इन्हें फील हो रहा है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, कि ये आपका रिलेशन ना डेस्टाइन है। अच्छा, सम ऑफ यू हो सकता है कि इन्होंने ब्लॉक किया हो या आपने ब्लॉक किया हो, आप लोग ऑनलाइन मिले हैं लेकिन ब्लॉक वाला भी सिनेरियो है ना, इन एंड आउट भी, कभी रिलेशन ठीक रहना, फिर थोड़ा सेपरेशन में चले जाना, नो कांटेक्ट में चले जाना, फिर से ठीक हो जाना, कुछ इस टाइप का। अगर हम देखें तो हाँ, अब ये क्या है, इनको इस चीज़ की अवेयरनेस आ रही है कि ये कुछ तो ऐसा है कि हम कोशिश करते हैं
लेकिन हम फिर से मतलब कुछ ऐसी साइकिल, कुछ ऐसा लूप है इस रिलेशन में कि ना छोड़ पा रहे हैं और ना आगे आ पा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि चाहते हैं इस रिलेशन में बैलेंस बनाना, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया, कार्ड की पिक्चराइजेशन देखिए, सबसे छोटा व्हील है, फिर ऐसे ऊपर ऊपर, फिर भी ऊपर एक पैर पे है जो लड़की, बैलेंस। अब ये क्या है कि चाहते हैं इस रिलेशन को बैलेंस में लेके आना, ठीक है। अच्छा जी, ये अब क्या है कि बैलेंस में लेके आना चाहते हैं, डेस्टाइन कनेक्शन है, इन्हें हो रहा है, इनको अवेयरनेस आ रही है, ठीक है, इंट्यूशन के थ्रू। अच्छा, अब ना क्या है कि ये चाहते हैं, बहुत फायरी एनर्जी है, चाहते हैं आपसे बात करना, मैसेज करना। अगर ब्लॉक वगैरह कोई कोई सीन है तो जी 8 दिन, ठीक है, 8 दिन में कोई इनकी तरफ से ये कोई मैसेज, रिप्लाई कुछ कर सकते हैं या अनब्लॉक कर सकते हैं, कुछ छोटा मोटा एक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये चाहते हैं इस रिलेशन में बैलेंस लेके आना। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि चाहते हैं, डीप डिज़ायर इनकी ये इंटेंशन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे को जो एनर्जी फील आ रही है, फील हो रही है कि इनको ना कमिटमेंट फोबिया है, इमेज कॉन्शियस है ना, तो इन्हें कमिटमेंट फोबिया है। हो सकता है पास्ट में कुछ इनका अच्छा ना रहा हो, ऐसा कुछ है ना, तो जैसे कमिटमेंट देने से भागते हुए, है ना, मतलब किसी को होता है, ये भी एक ट्रॉमा है। अगर पास्ट में किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो होता है, हम इंसान हैं, जल्दी से हील नहीं हो पाते हैं। तो ये थोड़ा सा उस चीज़, उस फीलिंग चाहते हैं बात करना, ठीक है, बैलेंस करना, बट उस फीलिंग से ये थोड़ा सा भाग रहे हैं, मतलब अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं यार आज नहीं कल करूँगा, आज नहीं कल करूँगा, ठीक है। अच्छा, व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी दिखाता है कि आप एक दूसरे के लिए लकी हों। जैसे होता है ना कि एक दूसरे का लक शेयर, जैसे कुछ प्लानेट होते हैं एक दूसरे के साथ मर्ज होने पे बेनिफिट देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगेन नंबर 10 जो दिखाता है एक साइकिल, एक लूप का कंप्लीट होना। अवेयरनेस तभी आती है ना जब हम अपना कार्मिक लेसन पूरा करते हैं, ठीक है, कुछ सीख लेते हैं या कुछ अवेयरनेस हमें आ जाती है तो, ठीक है। तो जी बिल्कुल इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज मतलब कुछ छोटा मोटा कोई जेस्चर इनकी तरफ से आपको दिख सकता है, ठीक है, जहाँ पर ये बैलेंस बनाना चाहते हैं। और ये ना आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, इसकी अवेयरनेस आपके पार्टनर को भी हो रही है। 10 ऑफ वेंट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ वेंट्स। 10 ऑफ वेंट्स दिखाता है बर्डन। ओके, मैं एक कार्ड और लेती हूँ, रुकिए, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। ठीक है। अब ऐसा है यहाँ पे कि जिनके साथ भी डील कर रहे हो ना, थोड़े स्टबन, जिद्दी, है ना, कुछ थोड़ा सा ऐसा है इनका नेचर, ठीक है। अब इन्हें क्या है, इन्हें बर्डन किस चीज़ का फील हो रहा है, जबकि ये चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग, आपको कमिटमेंट देना। मेजर अरकाना का कार्ड है स्ट्रेंथ, मतलब कि आपको कमिटमेंट देना, मैरिज, यूनियन, मैरिड अनमैरिड सबके लिए। अब ये पैशनेट बहुत हैं, फायरी एनर्जी है, ठीक है, और चाहते हैं कुछ नया स्टार्ट करना। बट प्रॉब्लम क्या है, ये तो इनकी डीप डिज़ायर हमने देख लिया। अब हर्डल्स क्या आ रहा है, बर्डन है। बर्डन इन्हें किस चीज़ का है, इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक तो ये ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि थोड़े स्टबन, इगोस्टिक, थोड़े इस टाइप के नेचर के हैं, थोड़े शॉर्ट टेम्पर भी दिख रहे हैं। तो एक तो ये कोई ना कोई रास्ता देख रहे हैं कि किस तरीके से भाई ईगो भी रह जाए और बात भी हो जाए। अब ये भूले भटके अगर आ भी गए ना, मतलब भूले भटके नहीं आएंगे तो ये अपनी तरफ से ही, लेकिन ये कह देंगे ओ अचानक से कॉल लग गया या मैसेज तुम्हारे लिए नहीं था, बाय मिस्टेक तुम्हारी तरफ आ गया, कुछ ऐसा। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, इनके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, ठीक है, बट इनकी नज़रें आप पे हैं, मतलब होता है ना दिमाग में कहीं आप अटक गए। नंबर 7 प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बर्डन क्या हो रहा है कि फैमिली, इन्हें लगता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा,
लिटरली इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है अभी कि कैसे एक्शन लिया जाए, कि लिटरली इनके सिर में दर्द हो रहा है। जैसे देखिए ये बंदा पकड़ के बैठा ना अपना। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है माइंड में। बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, ऑप्शन ढूंढते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बर्डन ये है कि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस चीज़ के लिए वो किस तरह से एक्शन लें ताकि उनका ईगो भी सेटिस्फाइड हो जाए और बात भी बन जाए। कुछ इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। अब देखिए जो भी हैं प्यार तो आपको करते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स इमोशंस को दिखाता है। अब किंग की एनर्जी आई है, लेट्स सी क्लैरिफाई। किंग ऑफ कप्स अगेन 10 ऑफ वैंड्स। देखिए ये भी आप वीडियो में देख लेना, ये जो नीचे कार्ड है सेम वही कार्ड है, डेक अलग अलग है। अगेन इसमें भी यही कार्ड आया है। प्यार है, बहुत प्यार है, ठीक है। थोड़े मैनिपुलेटिव हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। अब बर्डन क्या है, हो सकता है कि आप कुछ ऐसे नेचर के हो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात को बोल देते हो, है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो भाई ये थोड़ा सा आपसे डरते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ बाउंड्रीज आपने इनको दिखा दी हैं बार बार, ऑन ऑफ से। मतलब कुछ लेसन आपने सीखे हैं जिसके चलते आपने कुछ बाउंड्रीज इनको एक्शन से, मतलब हो सकता है आपकी इंटेंशन ना हो, बट आपने कुछ एक्शन लिया कि मुझे बार बार चेज़ नहीं करना है या मुझे नहीं पूछना है या कुछ ऐसा, कुछ बाउंड्रीज आपने बताई हैं। थोड़ा आपका बिहेवियर ऐसा हो सकता है, जो मेरे को यहाँ एनर्जी आ रही है कि आप थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। तो आपसे थोड़ा सा डरते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बर्डन बहुत है, जबकि प्यार करते हैं और बताना चाहते हैं कि भाई मुझे लव है, और जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो। अब बर्डन बस इसी चीज़ का है कि आप हो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, या आपने कुछ बाउंड्रीज सेट की हैं जो अब ये इनको लग रहा है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। बट इन्हें क्लैरिटी है इन्हें इस चीज़ की कि मेरे को आपसे प्यार है। अब उस प्यार को बताने के लिए इन्हें बड़ा बर्डन फील हो रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है क्लैरिटी। ओ माय गॉड, द एम्प्रेस। 333 नंबर काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ भी 3 नंबर है, ये भी 3 नंबर है। इसको क्लैरिफाई करिए तो आप 33 एंजल नंबर भी देख रहे हो सकते हैं। अगेन देखिए अब फिर से यहाँ पर आ रहा है कि एक तो देखिए ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपका नर्चर, केयरिंग, एक माँ जैसा प्यार, जो कि पास्ट में आप इनको देते रहे हो, ठीक है। अब क्या है, एक तो इन्हें क्लैरिटी है कि आपके साथ रिलेशन को एक्सटेंड करना है। हो सकता है आप मैरिड पर्सन हैं, ठीक है, या अगर आप हस्बैंड वाइफ। देखिए 2-3 मैं आपको टोटल बता देती हूँ, 2-3 चीज़ें जो चैनल हो रही हैं। या तो आप में से कोई एक मैरिड है और एक अनमैरिड है। कुछ के लिए ये एनर्जी आ रही है, तो जी बिल्कुल कोई मदर इशू है, ये सबके लिए होगा, चाहे आप मैरिड के लिए देख रहे हैं या अनमैरिड। कुछ मदर इशू है रिलेशन में, ठीक है, या तो इनकी मदर या आपकी मदर, या मदर जैसे बड़ी सिस्टर, या कोई ऐसी फीमेल जो कि एग्री नहीं है, जो इस रिलेशन से मतलब एक तरह का ऑप्टिकल्स है आपके रिलेशन में। तो ये उस चीज़ को लेके जगल कर रहे हैं। अब ये आपको बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जगल कर रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे किया जाए। जबकि ये दोनों कार्ड दिखाते हैं कि ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो जी बिल्कुल इस रिलेशन में यूनियन। एम्प्रेस की एनर्जी ना बहुत अच्छी, मेजर अरकाना का ही कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जी होती है ये, ठीक है। और अगर आप सिंगल पर्सन है, मतलब अनमैरिड हैं, आप देख रहे हैं, तो ये अपना फ्यूचर यानी कि फैमिली देखते हैं आपके साथ। तो बहुत अच्छी एनर्जी है ये वाली। मतलब कि किसी, मैं अगर आपको बोलूँ तो सम ऑफ यू, ठीक है, आपको 1 मंथ या
3 मंथ, ठीक है। इनसे कोई कमिटमेंट, कोई क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं ना, या फिर एक चीज़ और आपको बता, जो चैनल हो रहा है, अगर आप लोग कपल हैं और वेट कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, तो आपको ये गुड न्यूज़ भी मिल सकती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। नंबर 6 प्रोमिनेंट हो सकता है, नंबर 4 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक तो इन्हें ये लग रहा है कि ये आपको ऑफ़र करें और आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, तो मैं कैसा लगूंगा? मैं फूल लगूंगा, मूर्ख लगूंगा कि तू क्यों गया, है ना, या तू क्यों गई आगे से, ठीक है। एक तो इन्हें इस चीज़ का ओवर थिंकिंग हो रही है। दूसरा, आपकी तरफ ऑफ़र करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक, जो कि पास्ट में नहीं रहा है इस रिलेशन में। आप ही एफर्ट्स लेते रहे हो, आप ही हर बार कॉल मैसेज करना, पूछना, केयर करना, मतलब आप ही सारा कुछ करते रहे हो, जो कि नज़र आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से, इस कार्ड से, ठीक है। अब ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना, सब कुछ न्यू स्टार्ट करना, जीरो से स्टार्ट करना, ठीक है। तो न्यू बिगिनिंग बिल्कुल ये करना चाहते हैं, और इक्वल गिव एंड टेक अगर आपको नहीं मिला है तो इनकी तरफ से अब मतलब जब आप अपने कार्मिक लेसन्स ले लेते हो, अपनी चीज़ों को समझ लेते हो, थोड़ा अवेयरनेस में आ जाते हो, सेल्फ लव में आ जाते हो, देन यूनिवर्स, अब पहले क्या था, अब क्यों सेपरेशन हुआ, आप सोच के देखिए, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, एक गिविंग नेचर, गिविंग में था और एक सिर्फ लेने में था। तो प्रकृति कभी भी इम्बैलेंस को नहीं लेके चलती है। हमारी बॉडी में, नेचर में, जहाँ भी देख लो इम्बैलेंस होगा, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो सेपरेशन में क्यों डाला जाता है? आप अपनी वर्थ को समझो, है ना, और इन्हें भी रियलाइजेशन हो कि इन्होंने कहाँ गलतियाँ की हैं, है ना। तो अब जैसे इनको सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, क्यों चल रही है? ये इनकी नहीं चल रही है, ये यूनिवर्स इनको सिखा रहे हैं, लेसन दे रहे हैं कि हाँ यहाँ तुम्हारी गलती है, तुम्हारे पास ऑप्शन भी बहुत है, फिर भी तुम क्यों स्पेसिफिकली एक उसी पर्सन के लिए सोच रहे हो, है ना, क्यों, क्या है ऐसा? तो ये यूनिवर्स उनको सिखा रही है कि भाई कुछ तो तुमने गड़बड़ की है ना, कि जो तुम चाहते हुए भी उस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो या निकल नहीं पा रहे हो, है ना, घूम फिर के फिर वहीं आ जाते हो। तो बस वही है कि आप ये चाहते हैं, क्योंकि अवेयरनेस आ रही है इनको धीरे धीरे। मैंने पहले आपको ये चीज़ बोली थी कि आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है ना, जिसमें कि कुछ लेसन सीखने होते हैं। द चैरियट अगेन दिखाता है डिफरेंसेस, अब एज का हो सकता है, कलर का हो सकता है, कास्ट का हो सकता है, डिस्टेंस का हो सकता है, किसी भी तरीके का। अगेन 7 नंबर की एनर्जी है ना, तो स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं द चैरियट। डेविल, ठीक है। देखिए अब क्या है कि इन्होंने ना आपको हार्ट ब्रेक, इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा पेन मिला है। अब एक चीज़ आपको बताती हूँ कि आप लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी कोई ना कोई रही है। अब थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, इनका करियर भी हो सकता है, और इनका ईगो भी हो सकता है, है ना, तो कुछ इस टाइप का, जो कि इस कार्ड से हमें पता चलता है। कुछ ना कुछ इनका बिहेवियर ऐसा है जो कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में रहा है, जिसके वजह से अभी कुछ ना कुछ नहीं यहाँ पे आ रहा है, इनका जिद्दी होना, थोड़ा इक्वल गिव एंड टेक ना करना, है ना, कुछ इस टाइप का। तो
अब ये क्या है, चाहते हैं आपकी तरफ एक्शन लेना, जहाँ पर इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा, आप दुखी हुए हो इनकी इन हरकतों से, ठीक है, आप बहुत पेन में गए हो, बहुत दुखी हुए हो, चाहे आपने इनसे ना बोला हो, लेकिन आप पेन में बहुत गए हो। आपने पेशेंस बहुत रखे हैं इनके रिप्लाई का, है ना, मतलब इनकी इंतज़ार आपने बहुत किया है, ठीक है। अभी क्या है अभी ये चाहते हैं अपने आप में ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है, थोड़ा सुधारना, क्योंकि पेन में ये भी बहुत ज़्यादा है अभी, है ना, इनको बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, याद आ रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे पास और भी लोग हैं, मैं फिर भी क्यों उसको इतना मिस कर रहा हूँ। तो एक तो ना आपका ये सोल कनेक्शन है, जब सोल कनेक्शन होते हैं ना, वहाँ से मूव ऑन कर पाना इतना ईजी नहीं होता, चाहे सेपरेशन हो जाए। सोल कनेक्शन चलते हैं डिवाइन इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यूनिवर्स जैसे जैसे आपको लेसन सिखाते हैं, आप सीखते, जितना जल्दी आप लेसन सीख लेते हैं उतनी जल्दी आप लोग फिर से यूनियन में आ जाते हैं। अब ये मैरिड अनमैरिड सबके लिए एप्लीकेबल है। तो ये कुछ अपने आप में चेंज करना चाहते हैं, इनको समझ में आ रहा है कि मेरी ये आदतें ठीक नहीं हैं, जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक, पेन मतलब रहा है। दूसरा, कोई थर्ड पार्टी किसी के लिए, सम ऑफ यू, मेरे को जो मैसेज रिसीव हो रहा है, सम ऑफ यू थर्ड पार्टी रही है जिसने इनका हार्ट ब्रेक किया है, जिसने इनको रियलाइजेशन कर, देखिए थर्ड पार्टी का भी थैंक्स बोलना चाहिए, है ना, चाहे वो क्योंकि वो भी अगर वो नहीं आएगी, वो अपना रोल प्ले नहीं करेगी, तो इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस कैसे पता चलेगी, है ना, नहीं पता चलेगी। अब वो यूनिवर्स का तरीका है, हाँ, समझाने का। तो किसी थर्ड पार्टी से इन्हें हार्ट ब्रेक मिला है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पेन में है और आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपकी ये वाला जो नेचर है ना, आपने जो हमेशा दिया है, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब लेना देख लेते हैं हम थोड़ा सा। एक सेकंड, मैं ये कार्ड नहीं लूँगी, इससे लेते हैं। मेरी कैंडल भी स्लो हो गई है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, इनका ये सब चल रहा है, एक्शन इनका नेक्स्ट क्या होगा, प्लीज़ गाइड करें। व्यूवर्स के पार्टनर जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, उनके पार्टनर का एक्शन क्या होगा। एक्शन का ही कार्ड है, एक्शन तो ये ज़रूर लेंगे। डेविल, अपने आप में थोड़ा सुधार, बिल्कुल। स्टार, कमिटमेंट, मैरिज, यूनियन, ठीक है। एक्शन जरूर ये लेंगे आपकी तरफ, ठीक है, ये एक्शन का ही कार्ड है, एक्शन। और क्योंकि इनको ना, आप जो अपने सेल्फ लव, अपने ऊपर जो आप फोकस हो ना, उसकी वजह से इन्हें ना ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा पुल फील हो रहा है आपकी तरफ, ठीक है। अब आप हो सकता है अपने लेसन्स को समझ पाए हो, या नोइंगली अननोइंगली आपने अपने पे काम किया है ना, तो अब ये आपको अपना कप ऑफर करेंगी। एक्शन में यही कार्ड आया है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा, आपकी पर्सनैलिटी से ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं, है ना, रोक नहीं पा रहे हैं। तो यही फ़र्क होता है कि हमें चेज़ नहीं करना होता है, हमें अट्रैक्ट करना होता है। और बहुत ज़्यादा रोना धोना नहीं, अपने पे फोकस करो, फिर लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ठीक है जी, ये थी एक छोटी सी रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइस, जिनके साथ भी रेजोनेट होती है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय।